WPL 2024 अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ता जा रहा है और अभी भी रोमांच जो है वो बरकरार है। अभी भी नहीं पता है कि कौन सी टीमें आगे जाएंगी और कौन सी टीमें पीछे रह जाएंगी, क्योंकि कुछ टीमें ऐसी हैं जिन्होंने धमाकेदार वापसी की है और कुछ टीमें ऐसी हैं जिनकी शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई नजर आई हैं। अब बात करेंगे उस मुकाबले की जो खेला जाएगा सुपर संडे के दिन। जी हाँ, आपके संडे को सुपर संडे बनाने के लिए WPL 2024 में खेला जाएगा एक बड़ा मुकाबला और ये मुकाबला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच। जी हाँ, 10 मार्च यानी कि रविवार को यह मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू हो जाएगा। 7 बजे टॉस हो जाएगा और ये मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, जहां पर अब कुछ मैचेस खेले जा चुके हैं WPL के और फाइनल भी यहीं पर ही खेला जाएगा। और ये वाला मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स भी अपना पिछला मुकाबला हार के यहाँ पर आ रही है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने भी पिछला मुकाबला गंवा दिया था, जिस वजह से दोनों ही टीमें चाहेंगे कि जीत मिले। इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच के मिजाज के बारे में। कैसा है पिच का मिजाज? क्या बल्लेबाजों के फेवर में रहने वाली है? गेंदबाजों में स्पिनर्स या फिर पेसर्स कौन कब हावी हो सकता है, जानेंगे पिच रिपोर्ट में। उसके बाद बात करेंगे चेंजेस की, क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं दोनों ही टीमों में। संभावित प्लेइंग 11 आपको बताएंगे दोनों ही टीमों की। उसके बाद बात करेंगे दिल्ली के मौसम की, कहीं बारिश तो मैच में दखल नहीं डाल देगी, कहीं बारिश की वजह से मैच प्रभावित तो नहीं हो जाएगा, ओवर्स में कटौती तो नहीं करनी पड़ जाएगी, जानेंगे वेदर रिपोर्ट में। और उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, कि जब जब दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम WPL इतिहास में आमने सामने हुई है, तब तब किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा है, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में नजर डालेंगे। और अब इसी सीजन यानी कि WPL 2024 में ही मैच नंबर 7 खेला गया था इन्हीं दोनों टीमों के बीच, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मैच नंबर 7 खेला गया था। वो खेला गया था बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में। उस मुकाबले का क्या कुछ हाल रहा था, कैसी परफॉर्मेंसेस रही थी प्लेयर्स की, वो भी आपको बताएंगे और अंत में बताएंगे दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या है और दोनों टीमों की कमजोरियां क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इस मैच से जुड़ी लगभग हर जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि दिल्ली या फिर बेंगलोर, आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है WPL 2024 का मैच नंबर 17, जिसमें दोनों ही टीमों के लिए है बहुत बड़ा खतरा, क्योंकि ये मुकाबला जीतना दोनों ही टीमों के लिए बेहद जरूरी भी है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के नजर डालते हैं कैसा है दिल्ली की पिच का मिजाज। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच से बल्लेबाजों को मदद मिलती है। पहली पारी में तेज गेंदबाज नई गेंद से मदद मिल सकती है और दूसरी पारी में स्पिनर्स हावी नजर आए हैं। टॉस जीतने वाली कप्तान पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है। दिल्ली का मैदान छोटा है और यहाँ की आउटफील्ड जो है वो काफी तेज है, जिस वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करो। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है और दूसरी पारी में स्पिनर्स हावी हो जाते हैं। थोड़ा बहुत ड्यू का फैक्टर भी रहता है, इसीलिए यहाँ पर रन्स बनाना थोड़ा आसान हो जाता है और हाई स्कोरिंग मुकाबला यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अब हाई स्कोरिंग मुकाबला है, चेंजेस क्या हो सकते हैं, कौन से खिलाड़ी रन बना सकते हैं, उसके लिए जाननी जरूरी है प्लेइंग 11। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की संभावित प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले दिल्ली की बात करें तो कप्तान मैकग्लेनिंग के साथ शेफाली वर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आ सकती हैं। नंबर 3 पर आती है एलिस कैप्सी, इसके अलावा जेमिमा रॉड्रिग्स है, एनाबेल सदरलैंड है, जेस जॉनसन है, अरुंधति रेड्डी है, राधा यादव इस टीम में मौजूद है, तानिया भाटिया, शिखा पांडे और तितास साधु आपको खेलती हुई नजर आ सकती हैं। अब अगर बात करें बेंगलुरु की संभावित प्लेइंग 11 की, तो सबनेनी मेघना आपको ओपनिंग करती हुई नजर आ सकती हैं कप्तान स्मृति मंधाना के साथ। पहले सोफी डिवाइन भी ओपन करती थी लेकिन अब कुछ बदलाव भी देखा गया। इसके अलावा एलिस पेरी है, रिचा घोष है, सोफी डिवाइन, सोफी मोलिनेक्स है, जॉर्जिया वेरहम है, एकता बिष्ट है, सिमरन बहादुर, आशा शोभना और रेणुका ठाकुर सिंह आपको खेलती हुई नजर आ सकती हैं। तो ये तो बात हो गई दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। अब अगर बात करें मौसम की, तो क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि रेन के चांसेस जो है सिर्फ 1% है, यानी कि बारिश मैच में खलल नहीं डालेगी, यही प्रेडिक्शन की गई है। पूरे 40 ओवर का गेम हमें देखने को मिल सकता है। तापमान जो है वो कहीं ना कहीं 18 डिग्री और 25 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। हवाएं भी थोड़ी बहुत चलेंगी, जिससे तेज गेंदबाजों को नई बॉल से थोड़ी सी और मदद मिलती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये हो गई वेदर रिपोर्ट की बात। अब अगर बात करें इतिहास की, तो WPL के इतिहास में RCB और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कुल 3 मुकाबले खेले गए हैं और तीनों के तीनों मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स ने जीते हैं। 2 मुकाबले पिछले सीजन यानी कि WPL 2023 में खेले गए थे और एक मुकाबला जो मैं बात कर रहा हूं मैच नंबर 7, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हरा दिया था। यानी कि दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा WPL में भारी रहा है और तीनों के तीनों मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स जीतने में कामयाब हुई है। और अब उस मैच की बात करेंगे
जहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराया था। इसी सीजन बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 5 विकेट से दिल्ली कैपिटल्स ने उस मुकाबले को अपने नाम किया था। तो चलिए स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं उस मैच नंबर 7। तो उस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 194 रन बना दिए थे, जिसमें शेफाली वर्मा का अर्धशतक आया था। 31 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली थी। इसके अलावा एलिस कैप्सी ने 46 रन बनाए थे। 33 गेंदों में जेस जॉनसन ने 36 बनाए थे और मैरिजेन केप ने 32 रनों की पारी खेली थी। आरसीबी की गेंदबाजी में सोफी डिवाइन ने 2 विकेट लिए थे। इसके अलावा श्रियंका पाटिल को 1 विकेट मिला था और नडाइन डी क्लर्क ने भी 2 विकेट हासिल किए थे। जवाब में लक्ष्य था 195 रनों का और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की शुरुआत तो अच्छी हुई थी। स्मृति मंदाना ने ओपनिंग करते हुए सिर्फ 43 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली थी। इसके अलावा मेघना ने 36 रन बनाए थे। सोफी डिवाइन ने 23 और ऋचा घोष ने 19 रनों की पारी खेली थी। दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी में जेस जॉनसन ने सिर्फ 21 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे। इसके अलावा मैरिजेन केप और अरुंधति रेड्डी को 2-2 विकेट मिले थे। इसके अलावा शिखा पांडे ने भी 1 विकेट चटकाया था और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 20 ओवर में सिर्फ 169 रन ही बना पाई थी और दिल्ली कैपिटल्स ने उस मुकाबले को 25 रनों से अपने नाम कर लिया था। तो ये था उस मुकाबले का हाल। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में भी दिल्ली कैपिटल्स आगे चल रही है और अब दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड भी है यहाँ पर, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलती है चाहे वो कहीं भी खेल रही हो। इस वजह से होम ग्राउंड और अवे ग्राउंड इस तरीके का कॉन्सेप्ट शायद आपको डब्ल्यूपीएल में उतना ज्यादा हावी होता हुआ दिखाई नहीं देगा। पिछले मुकाबले की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला 8 मार्च को यूपी वॉरियर्स के खिलाफ खेला गया था यहीं पर ही, और क्या शानदार मैच था। कमजोर दिल वालों के लिए वो मैच नहीं था। आखिरी ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को जीतने के लिए 10 रन चाहिए थे। 3 विकेट्स बचे हुए थे। पहली गेंद पर 6 रन आ गए थे, दूसरी गेंद पर 2 रन आ गए थे। 4 बॉल्स में चाहिए थे 2 रन और उसके बाद लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट्स गिरे और दिल्ली कैपिटल्स की टीम 1 रन से वो मुकाबला हार गई थी। इसी के साथ पॉइंट्स टेबल में अगर हम बात करें तो 6 मैचेस में से 4 मैचेस जीते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात करें तो 6 में से 3 जीत मिली है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को। इस वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर थोड़ी सी पीछे जरूर है दिल्ली कैपिटल्स की अगर आप तुलना में देखेंगे। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पिछले मुकाबले की बात करें तो गुजरात जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को पिछले मुकाबले में हरा दिया था। आरसीबी भी हार कर आ रही है इस मुकाबले में, तो प्रेशर उन पर भी होने वाला है। गेंदबाजी कहीं ना कहीं आरसीबी की समस्या जरूर रही है। रन्स ज्यादा लीक हो जाते हैं, उसके बाद चेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आती है, लेकिन स्मृति मंदाना और एलिस पेरी कमाल की फॉर्म में चल रही हैं। दोनों ही प्लेयर्स ने अच्छे खासे रन बनाए हैं। ऋचा घोष भी कमाल की फॉर्म में है, लेकिन उसके अलावा कुछ बड़ी पारियां जिनकी जरूरत है आरसीबी को वो कहीं ना कहीं नहीं आई है। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो वहां पर जो टॉप ऑर्डर है वो कमाल का है, चाहे शेफाली वर्मा हो चाहे मैग्लेनिंग हो। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरीके से जेमिमा रॉड्रिग्स बल्लेबाजी कर रहे हैं, एलिस कैप्सी बल्लेबाजी कर रही है, तो टॉप के जो 4 प्लेयर्स हैं दिल्ली कैपिटल्स के कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं जो मिडिल ऑर्डर है, लोअर मिडिल ऑर्डर है, वो दिल्ली कैपिटल्स का स्ट्रगल करता हुआ नजर आया है। गेंदबाजी दिल्ली कैपिटल्स की अच्छी खासी नजर आती है। तो ये है दोनों टीमों के मजबूत पक्ष और कमजोर कड़ियां। तो सबसे पहले हमने आपको पिच के बारे में बताया, उसके बाद बात की है संभावित प्लेइंग 11 की, उसके बाद मौसम का हाल जाना और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर भी नजर डाली। तो ये सब कुछ जानने के बाद आपको क्या लगता है, दिल्ली कैपिटल्स या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, कौन जीतने वाला है डब्ल्यूपीएल 2024 मैच नंबर 17? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि